सोचिए जरा, क्या एक इतना बड़ा पारिवारिक साम्राज्य सच में सिर्फ एक कटोरी लाल दाल और थोड़ी सी बकरी की खाल की वजह से हमेशा के लिए बदल सकता है? सुनकर अजीब लगता है ना? पर यही वो अनोखी और हैरान कर देने वाली शुरुआत है जो दो भाइयों के बीच जिंदगी भर चलने वाले टकराव और दुश्मनी को जन्म देती है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, टू वेरी डिफरेंट ट्विन्स। कहानी शुरू होती है आइजैक और रिबेका नाम के एक जोड़े से, जिनके यहाँ दो जुड़वां लड़कों का जन्म होता है। पर ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। अब इन दोनों भाइयों को ही देख लीजिए। इनके बीच जमीन आसमान का अंतर था। बड़ा भाई ईसाऊ, जो वैसे उम्र में सिर्फ कुछ ही मिनट बड़ा था, उसके जिस्म पर बहुत बाल थे। वो बाहर घूमना पसंद करता था, एक कुशल शिकारी था और सीधे तौर पर अपने पिता का चहीता था। वहीं दूसरी तरफ है छोटा भाई जेकब। उसकी त्वचा मुलायम थी, वो घर के अंदर रहना और खाना बनाना पसंद करता था और अपनी माँ का दुलारा था। यही तीव्र भिन्नता आगे चलकर उस कीमती ज्येष्ठाधिकार यानी बर्थराइट के लिए टकराव की बुनियाद बनती है। इस ज्येष्ठाधिकार का सीधा सा मतलब था खजाने का दोगुना हिस्सा और पिता का एक विशेष आशीर्वाद। कहानी आगे बढ़ती है हमारे अगले पड़ाव पर, स्ट्यू एंड स्टोलन ब्लेसिंग्स। आइए देखते हैं कि कैसे एक आम सा खाना इतने बड़े और अजीब सौदे में बदल गया। एक दिन क्या होता है, एसाव शिकार से वापस आता है और वो भूख से बिल्कुल तड़प रहा होता है, और तभी उसे आती है एक बेहद लजीज खुशबू। जेकब ठीक यही गर्मा गर्म लाल मसूर की दाल बना रहा था। और यहाँ कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एसाऊ अपनी आगे की जिंदगी और भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। जब जेकब इस दाल के बदले उसके ज्येष्ठाधिकार की मांग करता है, तो एसाऊ कहता है, अगर मैं भूख से मर ही गया तो इस ज्येष्ठाधिकार का मैं करूंगा क्या? जरा सोचिए, उसने बिना ज्यादा सोचे समझे सिर्फ भूख के आगे घुटने टेक दिए और एक कटोरी सूप के लिए अपनी पूरी विरासत अपने छोटे भाई को दे दी। यहां से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। कई साल बीत चुके हैं। पिता आइजैक अब काफी बूढ़े हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। वक्त आ गया था ईसाऊ को अपना आखिरी और आधिकारिक आशीर्वाद देने का। पर क्योंकि ये आशीर्वाद अब जेकब चाहता था, तो रिबेका और जेकब मिलकर एक बहुत ही चतुर और धोखे भरी चाल चलते हैं। अब देखिए ये योजना कितनी अजीब बल्कि बेतुकी थी। इसके 3 कदम थे। पहला, जेकब ने अपने भाई ईसाऊ के पसंदीदा कपड़े पहन लिए ताकि वैसे ही महक आए। दूसरा, और ये थोड़ा अजीब है, उसने अपने हाथों और गर्दन पर बकरी की खाल लपेट ली। क्योंकि ईसाऊ रोएदार था और जेकब नहीं, तो उन्हें लगा कि छूने पर यह खाल ईसाऊ की बाहों जैसी ही लगेगी। और तीसरा कदम, उसने अपना भेष बदलकर अपने नेत्रहीन पिता को खाना परोस दिया। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? ये अजीब सी ट्रिक सच में काम कर गई। आइजैक को थोड़ा शक हुआ और जब उन्होंने उसे छुआ तो एक मशहूर बात कही, आवाज तो जेकब जैसी लगती है पर हाथ एसाव जैसे लगते हैं। पूरा झांसे में आकर उन्होंने जेकब को आशीर्वाद दे दिया। जब एसाव को शिकार से लौटने पर यह सब पता चलता है, वो इतना आग बबूला हो जाता है कि जेकब को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भागना पड़ता है। अब आता है हमारा अगला हिस्सा, ड्रीम्स ऑन द रन। यहीं से जेकब का सफर एक बिल्कुल नया मोड़ लेता है। अपने भाई के गुस्से से बचने के लिए भागते हुए वो अपने चाचा लबन के घर की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में एक बेहद अद्भुत अनुभव होता है। भागते भागते अकेले एक सूने जंगल में उसे खुले आसमान और तारों के नीचे सोना पड़ता है। तकिए के नाम पर उसके पास सिर्फ एक सख्त पत्थर था। वहीं आराम करते हुए जेकब को एक बेहद स्पष्ट और विशाल सपना आता है। उसने देखी जमीन से आसमान तक जाती हुई एक लंबी सीढ़ी, जिस पर फरिश्ते ऊपर नीचे जा रहे थे। और पता है, उस सीढ़ी के सबसे ऊपर से ईश्वर उसे एक बड़ा वादा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनकर जैकब को एक अजीब सा सुकून मिलता है। अपने इस एग्जाइल के सफर में उसे पहली बार एक गहरी और असली सुरक्षा का एहसास होता है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जैकब का ये वनवास कोई 1-2 दिन का नहीं था। पहले साल वो अपने चाचा लबान के यहाँ पहुंचता है। उसके बाद कई सालों तक कड़ी मेहनत करता है और उसकी शादी होती है। आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा परिवार बनाता है जिसमें 12 बेटे थे। हाँ, वही मशहूर जोसेफ, और उसका कई रंगों वाला कोट भी इन्हीं में से एक था। अपने आखिरी सालों में वो काफी धनी और समृद्ध हो जाता है, जिसके बाद आखिरकार ईश्वर उससे कहते हैं कि अब लौटने का वक्त आ गया है। पर घर वापसी आसान नहीं थी।
अगला हिस्सा है रेसलिंग विद एन एंजल। घर लौटने का ख्याल आते ही जेकब डर से कांप उठता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या इतने सालों बाद भी ईसाऊ के दिल में उसके किए धोखे के लिए वही जानलेवा गुस्सा बाकी है? उस डरावनी मुलाकात से ठीक एक रात पहले एक बेहद अजीब और रहस्यमयी घटना घटती है। जेकब पूरी रात एक फरिश्ते के साथ मल्ल युद्ध यानी कुश्ती करता रहता है। सुबह का सूरज निकलने तक वो उस फरिश्ते को नहीं छोड़ता, इस जिद के साथ कि पहले फरिश्ते को उसे आशीर्वाद देना होगा। ये लंबा संघर्ष और ड्रामायुक्त मुलाकात याकब को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। उस फरिश्ते ने उसे एक नया नाम दिया, इज़राइल, जिसका सीधा मतलब है वो जो ईश्वर के साथ संघर्ष करता है। एक बिल्कुल नई पहचान, ठीक उस वक्त जब उसे अपने बीते कल का सामना करना था। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। वो सुबह आखिरकार आ ही जाती है। तनाव अपने चरम पर था, क्योंकि दोनों भाई जो सालों से अलग थे अब बिल्कुल आमने सामने आने वाले थे। जब जैकब ऊपर देखता है तो वो एसाऊ को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है, पर एसाऊ अकेला नहीं था। उसके साथ पूरे 400 आदमी मार्च करते हुए आ रहे थे। जरा सोचिए, उस वक्त जैकब के दिल की धड़कन कैसी होगी। इस फौज जैसी भीड़ को देखकर जैकब बुरी तरह घबरा जाता है और दया की उम्मीद में अपना सर जमीन पर झुका लेता है। लेकिन फिर कहानी में एक हैरत अंगेज और बेहद जज्बाती ट्विस्ट आता है। वहां कोई लड़ाई नहीं होती, कोई तलवार नहीं उठती। एसाऊ दौड़ता हुआ आता है और अपने भाई की गर्दन में बाहें डालकर उसे गले से लगा लेता है। दोनों भाइयों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सारे गिले शिकवे दूर, वो एक बार फिर से सबसे अच्छे दोस्त बन गए। तो आखिर इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? ये 3 अहम बातें। पहली, लोगों को धोखा देना हमेशा मुसीबत और बेकार का नाटक ही लाता है। दूसरी, हमारी गलतियों के बावजूद ईश्वर अपने वादे जरूर पूरे करते हैं। और तीसरी और सबसे खूबसूरत बात, गुस्से को भुला देना एक बेहद ताकतवर और दयालु कदम है। इसमें सबसे गहरे घाव भरने की क्षमता होती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए। जब किसी का गुस्सा सालों साल तक खौल रहा हो तो आखिरकार उस शांत और क्षमा भरे आलिंगन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? सोचिए कि कैसे छल और धोखे पर बनी एक जिंदगी भर की पारिवारिक दुश्मनी क्षमा के सिर्फ एक अद्भुत और ताकतवर पल में हमेशा के लिए मिट गई। ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना?